कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। ये बाणी अलंकारित रूप में ये समझाने का प्रयास कर रही है कि जो आज का मानव परिवार है, जो अक्सर देखा जा रहा है, जो संसार की सच्चाई है, जो हकीकत है, जो सत्य है, इसको जानने में सक्षम नहीं है, जान नहीं पा रहा है, सच के साथ जीवन जी नहीं पा रहा है, सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, सत्य के ऊपर विचार नहीं कर पा रहा है, सत्य को देख नहीं रहा है। यहां पर शब्द जो आया है ऊंचा, कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। अर्थात इस धरती पे कौन हम मानव को कहा जा रहा है, कौन कौन लोग हैं जो ये सच्चाई है, जो ये सत्य है, जो ये हकीकत है, इंसान का हकीकत, संसार का हकीकत, आपका हकीकत, कहानियों ग्रंथों का हकीकत, वेद पुराणों का हकीकत, भगवान परमात्मा का हकीकत, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये तुलना की जा रही है कि आज का मानव परिवार क्या सत्य से अवगत है, क्या सत्य के सहारे जीवन जी रहा है, क्या सत्य को अपना रहा है। तो आज जो मानव की अवस्था है, जो दशा है, जो दृष्टि है, वो देख के ऐसा नहीं लगता। तो ये जो बाणी यही समझाने का प्रयास कर रही है, कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। ऊंचा अर्थात सत्य, अर्थात सच्चाई। अक्सर हम क्या, हमारे आसपास लगभग सभी लोग किसी न किसी झूठ का ही सहारा ले रहे हैं। झूठ अर्थात असत्य। दास के अनुसार इस संसार में एक सत्य है और एक असत्य है। अगर इस बात को थोड़ी गहराई से समझे, दोनों ही बातें दो हैं, सत्य असत्य, सच झूठ। अगर इसको और थोड़ा सा गहराई करें, चिंतन करें, तो देखिए एक घटना घट रही है आपके सामने। इसी घटना को उसी रूप में बताना सच्चाई है। उसी घटना को अपने रूप में बताना, अपने फायदे के अनुसार बताना, अपने सिचुएशन के हिसाब से घटना को गढ़ देना, यह सत्य है, ये झूठ है। तो घटना एक ही है, ये संसार एक ही है, सत्य एक ही है, सच्चाई एक ही है।
लेकिन सच के साथ असत्य भी है, सच के साथ झूठ भी है। तो वस्तुतः ये दो नहीं है, सत्य असत्य नहीं है, सच झूठ नहीं है। हम मानव परिवार इस संसार में अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने सोच से एक ही घटना को, एक ही संसार को, एक ही परिस्थिति को सत्य के रूप में परिभाषित करते हैं, झूठ के रूप में परिभाषित करते हैं, सत्य असत्य के रूप में परिभाषित करते हैं। ये धरती एक ही है, सूरज चांद सितारे एक ही हैं, परिस्थिति भी एक ही है, लेकिन इसको बयान करने के लिए, इसको बखान करने के लिए, इसको कहने के लिए कहीं ना कहीं हम मतभेदों में, मतभेद अर्थात सच्चाई से दूरी, झूठ अर्थात सच्चाई से दूरी, अज्ञान अर्थात सच्चाई से दूरी। जो सत्य के अलावा जो भी कहा जा रहा है वो असत्य हो जाता है। तो अब हम विचार करें, हम सभी मानव बुद्धिजीवी हैं, सभी के पास सोचने समझने की क्षमता है, तर्क है। तो विचार ये उत्पन्न होता है कि लोग असत्य का सहारा क्यों ले रहे हैं, लोग झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं, लोग अज्ञानता का सहारा क्यों ले रहे हैं। अगर आप सभी लोगों से पूछोगे तो सभी सत्य के प्रेमी हैं, सब चाहते हैं सत्य ही बोले, सब चाहते हैं सत्य के साथ ही जीवन जिए। सत्य सर्वोपरि है, सत्य सबको स्वीकार है, सत्य सब चाहते हैं, इस सच्चाई के साथ सब जीना चाहते हैं। आप किसी से बोलोगे तो सब कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य के सहारे हूं, मैं सच का सहारा ले रहा हूं। किसी से पूछ लीजिए, एक झूठा व्यक्ति भी अपने आप को नहीं कहता कि मैं झूठा हूं, वो भी कहता है मैं सही बोल रहा हूं, मैं सत्य हूं। तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा है? इस संसार में हम सभी तो चाहते हैं कि सत्य के सहारे जीवन जिया जाए, सच का साथ दिया जाए, सच को स्वीकार किया जाए। लेकिन हम संसार में देखें तो झूठ ही झूठ फैला है, अज्ञानता ही अज्ञानता फैली है, अंधकार ही अंधकार है। नाना प्रकार के कर्म कांड रीति रिवाज लोग किए जा रहे हैं, नाना प्रकार के गतिविधियों में लोग व्यस्त हैं। तो जो संसार की अवस्था को आप देखते हैं, पूरा पूरा ब्रॉडर व्यू में, तब आपको दिखता है कि नहीं, संसार में सत्य कहीं ना कहीं झलक नहीं रहा। संसार के लोगों में, मानव परिवार में इस सत्य का सहारा नहीं लिया जा रहा है। सत्य की बातें हैं, सत्य की कहानियां हैं, लेकिन जीवन से सत्य गायब है। आज तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोग झूठ को ही इस तरीके से प्रसारण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं
कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और हम मनुष्य की ये बड़ी विडंबना है कि हमारे सामने कोई भी बात, कोई भी घटना रोज रोज सुनाई जा रही है, रोज रोज बताई जा रही है। आपके आसपास सभी लोग उसी बात को कह रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी, माता चाचा पिता, किताब स्कूल विद्यालय। जब इन्हीं बातों को सुन सुनकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जहन में ये ख्याल भी नहीं आ सकता कि ये झूठ है। सोचता भी नहीं इंसान कि ये झूठ है, उसको सत्य मानता है। तो यही बड़ी विडंबना है। आज के समय में झूठ ही सत्य हो गया है, झूठ ही फैलाया जा रहा है, झूठ ही बोला जा रहा है, झूठ का ही प्रचार है। इसी परिस्थिति को देखते हुए ये महापुरुष बता रहे हैं, कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। बिरले बिरले कोई इंसान अपने झूठ के बंधन से बाहर निकलता है। बिरला है कोई, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हम सभी इस झूठी फैली हुई संसार में ही पैदा हुए हैं। पैदा होते से ही हमको झूठ सिखाया जा रहा है, झूठ का बोला वाला है। माता पिता, रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी, स्कूल विद्यालय, दोस्त मित्र, हर जगह तो झूठ ही फैलाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि झूठ क्या है, झूठ क्या फैलाया जा रहा है, ये तो सब सत्य है। माता पिता मुझे झूठ थोड़ो पढ़ाएंगे। अरे माता पिता को भी एहसास नहीं कि वो झूठ परोस रहे हैं अपने पुत्र को, पुत्रियों को, बेटों को। विडंबना यहाँ पे है। कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखाता है झूठ, ये माता पिता सिखाता है बच्चों झूठ मत बोलना, झूठ का सहारा मत लेना। तो आप सोचेंगे कि फिर भी हमारे समाज में सत्य कहाँ है, सच्चाई के साथ कौन लोग हैं, सत्य के साथ कौन लोग हैं? आपको लोग दिखेंगे नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें जो सच बता दिया गया है उसी को हम चारों तरफ सत्य मान रहे हैं। तो सबसे पहले विचार करिए कि हम किसको झूठ कह रहे हैं और किसको सत्य कह रहे हैं। आप विचार करिए, आपके जीवन में कोई झूठी बातें हैं, आप झूठ का सहारा लिए हैं या असत्य का सहारा। देखिए, झूठ कहिए, असत्य कहिए, अज्ञानता कहिए, ये तीन नाम होते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन आम तौर पर दास झूठ को ऐसे परिभाषित करना चाह रहा है कि जिसके जो आप अज्ञानता,
अज्ञानता ही झूठ है। अब प्रश्न है कि अज्ञानता क्या है? सोचिए, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अर्थात समझ का ना होना। प्रश्न है किसका समझ ना होना? सत्य का, हकीकत का। अब प्रश्न है कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है, क्यों हमें समझ नहीं? क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों को मान लिए। मान मान्यता ही अज्ञानता है। अब आप कहेंगे आपने क्या सुनी सुनी बातों को माना है? अब दो चीजें हैं, देखिए। माता पिता ने कहा ये धरती है, तो ये झूठ है कि सही है? माता पिता ने कहा ये सूरज है, दिन है, रात है, हवा है, पानी है, धरती है। क्या दास इसको झूठ कह रहा है? नहीं। जो धरती है, आप भी उसको धरती अर्थ कह रहे हैं, अड़ोस का भी कह रहा है, पड़ोस का भी कह रहा है, देश का भी कह रहा है, विदेश का भी कह रहा है। सूरज है, हमारे देश के लोग अड़ोस पड़ोस सब कह रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, जिससे आपका जीवन है, हवा, धरती, पानी, आकाश, कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, ये सत्य है। धरती है, सूरज है, आग है, पानी है, हवा है, और आपके लिए भी वही है, पड़ोस के लिए भी वही है, मित्र के लिए भी वही है, गुरुजन के लिए भी वही है, धरती के एक कोने के लिए वही है, धरती के दूसरे कोने के लिए भी वही है। तो इसको कहा जाता है सत्य। तो आपके जीवन में अधिकतर सत्य है। अधिकांशतः मानव परिवार सत्य के साथ जीवन जीता है। तो दास किसको झूठ कह रहा है? झूठ उसको कह रहा है जो सभी के साथ में। सत्य होता है वो सबके साथ है, सभी के लिए है, एक जैसा है। आप सूरज देखिए, इंसान के लिए, जीव के लिए, प्राणी के लिए, सबके लिए समान है, एक ही है। पानी सभी के लिए है, कोई जीवित वस्तु हो, कोई निर्जीव वस्तु हो। हवा सभी के लिए, धरती सभी के लिए। तो जो जो ये नेचुरल प्राकृतिक जो प्रकृति है, ये संसार है, जीव जंतु है, आकाश है, हवा है, पानी है, ये सबके लिए है, इसीलिए ये सत्य है। इनको इसी रूप में सभी स्वीकार करते हैं। मैं भी स्वीकार करता हूं, आप भी स्वीकार करते हैं, अड़ोसी भी, पड़ोसी भी, हमारे देश के, दूसरे देश के, धरती के सभी कोने के लोग। तो ये है परिभाषा सत्य की। सच्चाई सबके लिए एक जैसा, एक ही होता है। तो ये आप देखेंगे पूरी प्रकृति सत्य है। तो बात आती है झूठ क्या है, अज्ञान क्या है, किसको इस वाणी में कहा जा रहा है? कौन है ऊंचा इस धरती पर,
जो यह ऊंचा जान सके। ये वाणी किसको समझा रही? हम मानव परिवार के लिए है। तो हम मानव परिवार कौन से सत्य को नहीं जान पा रहे, या कौन से झूठ को, अज्ञान को ढो रहे हैं? विचार करें। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे झूठ में फंसे हैं जो सबके लिए नहीं है, वो झूठा है। झूठ वो होता है जो सबके लिए एक समान नहीं है। वो बोलते हैं मान्यताएं, वो बोलते हैं धारणाएं, वो बोलते हैं आपकी कल्पना, कुछ मेरे सपने, मेरी कल्पनाएं, आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं, वो व्यक्तिगत हैं, ये सत्य नहीं। एक समूह का सोच दूसरे समूह के लिए सही नहीं है, या दूसरा समूह जानता ही नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य यूनिवर्सल होता है, प्रकृति यूनिवर्सल है। तो आप विचार करें, आप जिस घर में, देश में, समाज में रह रहे हैं, तो कुछ व्यक्तिगत बातें होती हैं, हमारी धारणाएं होती, हमारी सोच होती। सबसे बड़ा जो दास को संसार में देखने को मिलता है झूठ, वो है हमारी मान्यताएं। वो धर्म के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, कर्म कांड के रूप में हो, रीति रिवाज के रूप में। आप कहते हैं भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं। तो जिसमें भी शंका हो, इसका मतलब इसमें कंफ्यूजन है, यहां पे समझ नहीं, यहां पे अज्ञानता है। कोई कहता है मैं आत्मा हूं, कोई कहता है मैं आत्मा को मानता नहीं, आत्मा मुझे दिखती नहीं। तो जहां पे प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, अर्थात यहां पे ज्ञान की कमी है। इसको अज्ञान कहा गया, इसको झूठ कहा गया। जहां पर भी सवाल खड़ा किया जाता है मानव परिवार के द्वारा, धर्म, कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, तो ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य सभी के लिए एक जैसा, एक रस सबके लिए। तो धर्म जो हो गया, ये झूठ है, क्योंकि कुछ चंद समुदायों ने ये धर्म बनाया। ये सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सबके लिए होता है। कुछ देश धार्मिक हैं, कुछ देश धर्म को मानते नहीं, कुछ लोग धर्म हैं, कुछ लोग धार्मिक नहीं है। तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात समझ क्लियर नहीं, ज्ञान पूरा नहीं, इसको बोलते हैं अज्ञान, असमझ, ये है झूठ। इसको बोलते हैं असत्य। तो मानव परिवार के जीवन में जो धर्म है, जो भगवान है, जो आत्मा है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो पुनर्जन्म है, इसको दास कह रहा है झूठ। इसको ये वाणी बता रही है झूठ, क्योंकि आपको नहीं पता पुनर्जन्म है या नहीं।
आपको नहीं पता आप आत्मा हो, आपके अंदर आत्मा है या नहीं। आपने सुना है, माता ने कह दिया कि हमारे अंदर जीवात्मा है, धर्म शास्त्रों ने कह दिया, गुरु पीर पैगंबरों ने कह दिया आपके अंदर जीवात्मा। तब से हम मानने लगे कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर जीव है। आपके आपने माना है, मान्यताएं ही झूठ हैं। किसी ने कह दिया इस ब्रह्मांड को प्रभु ने बनाया और आपने मान लिया। ये मान्यताएं ही झूठ हैं। किसी ने कह दिया XYZ, सारी मान्यताएं झूठ है, क्योंकि आपने माना है कि, और ये मान्यताएं इसलिए झूठ है कि ये मान्यताएं सबकी नहीं है, सबके लिए नहीं है। कोई आत्मा को मानता है, कोई आत्मा को नहीं मानता है। तो मान्यताएं अलग अलग हो गई तो सत्य कहीं ना कहीं यहां पे नहीं है। कोई परमात्मा को मानता है, कोई परमात्मा को नहीं मानता, और आपके पास भी सबूत नहीं, उसके पास भी सबूत, तो झूठ है, असत्य है। कोई ईश्वर को, अर्थात दास के कहने का भाव, हम जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन में सत्यता है, सच्चाई है, लेकिन कुछ हद तक मैं कुछ ऐसी मान्यताओं को भी मान रखा हूं जो कि झूठ है। उस मान्यताओं के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। सत्य सभी के लिए है, नेसेसरी है, जरूरत है। बिना सत्य के आपका अस्तित्व नहीं है। आप सत्य हैं, आप सत्य के सहारे जीवित हैं, सत्य के सहारे जीवन जी रहे हैं। आपको धरती चाहिए, सत्य चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको हवा चाहिए, आपको आकाश चाहिए, इससे आप जीवन जी रहे हैं। सत्य, सत्य का ही सहारा, सत्य से ही सत्य बनता है। लेकिन इस जीवन जीते जीते हम कुछ ऐसी काल्पनिक, मन गढ़ंत मान्यताओं को भी जीवन में जगह दे देते हैं, और वही मेरे अस्तित्व को झूठा साबित करती है। वो मान्यताएं हैं कि मैं धार्मिक हूं, वो मान्यताएं हैं कि मैं आस्तिक हूं, वो मान्यताएं हैं कि मैं नास्तिक हूं, वो मान्यताएं हैं कि मैं प्रभु प्रेमी हूं, वो मान्यताएं हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, वो मान्यताएं हैं कि मुझे मोक्ष में जाना है, वो मान्यताएं हैं। ये नाना प्रकार की मान्यताएं, मान्यताओं को आज समाज में धर्म कहा जा रहा है, अध्यात्म कहा जा रहा है। इससे सत्य का कोई लेना देना नहीं। आपको जीवन जीने के लिए सत्य की कोई, सत्य के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। आप सत्य से बने हैं, आप सत्य हैं, आप पूर्ण हैं। आप बिना मान्यताओं के जी सकते हैं। आप जब इस धरती पे पैदा हुए बिना मान्यता के, जब आप पैदा हुए, ना आप धार्मिक हैं, ना अधार्मिक थे, ना आत्मा थी, ना जीवात्मा थी।
आप स्वतः सत्य हैं। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। सत्य अर्थात जो है, जैसा है। झूठ मान्यताएं इंसानों ने अपने सुविधा के लिए बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई है। एज ए इंसान हमको जीने के लिए घर चाहिए, परिवार चाहिए, समुदाय चाहिए। ये सत्य है। माता पिता सत्य है, समुदाय सत्य है। लेकिन समुदाय में जो ये परमात्मा है, भगवान है, खुदा है, आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, आलोक है, परलोक है, ये मान्यताएं झूठ है। लोक झूठ, परलोक झूठ, स्वर्ग झूठ, नरक झूठ, आत्मा झूठ, परमात्मा झूठ। क्यों दास कह रहा है झूठ या असत्य? कि जिसको तू आत्मा जान रहा है, जिसको तू आत्मा मान रहा है, उसको तू नहीं जानता। अनजान अज्ञान को ही झूठ कहा जा रहा है। दास जिसको जिसको झूठ कह रहा है, आप चेक करिए, आप उसको नहीं जानते। जिसको नहीं जानते हैं उसको अज्ञान, उसको झूठ कहा जा रहा है, उसको असत्य कहा जा रहा है। आप देखिए, आप कहते हैं आत्मा, क्या आपने आत्मा को जाना है, आत्मा को देखा है, या सिर्फ सुना है, किसी ने कह दिया है? विचार करिए, आपके जीवन में आत्मा कब आई? सिर्फ सुनने से आई है। आपने आत्मा नहीं देखा है, आप आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। जो कहानियां सुने हैं, आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, हवा गीला उड़ा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, ये नाना प्रकार की परिभाषाएं आपने आत्मा के लिए सुनी है। क्या वाकई में आप आत्मा हो? ये परिभाषा मिला के देख लो। क्या आप जलते नहीं हो? क्या आप कटते नहीं हो? क्या आप गीले नहीं होते हो? कहीं ना कहीं एक ऐसी कल्पना आपके आसपास छुपी हुई है आत्मा के नाम पे, जिसके बारे में आपको नहीं पता। और नहीं पता है, इसी को अज्ञान, इसी को झूठ, इसी को असत्य कहा जा रहा है। लोग यहां समझाने वाले हो गए, नाना प्रकार के आपको समझाया जाएगा आत्मा के बारे में। आप खुद विचार करो, कभी महसूस किया आत्मा को? लोग कई सेंसेस को लोग कहीं आत्मा समझते हैं, कॉन्शियसनेस को कहीं आत्मा समझते हैं, कहीं सोचने समझने की शक्ति को ही लोग आत्मा, जीवात्मा समझते हैं। आपको विचार करिए, कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, कहाँ है? ये आत्मा कब आती है? लोग कहते हैं मर जाओगे, आत्मा निकल जाए। ये कहावत है, ये मान्यता है। जरा साइंटिफिक तरीके से आप सोचिए कि आत्मा कब शरीर में आती है और कब जाती है, या ये आती जाती है क्या? क्या है?
विचार करिए, आत्मा आती जाती है? कैसे आती है, कैसे जाती है, कभी सोचा? है भी कि नहीं है, कभी सोचा? कब आती है आत्मा? कब आती है शरीर में आपके? पहले शरीर बनता है कि पहले आत्मा बनती है? आत्मा क्या बनती है? विचार करिए। पहले आपका शरीर बना, उसके अंदर आत्मा डाली गई। क्या कहानी है? आप किसी डॉक्टर से, मेडिकल साइंस से, आज हमारे पास इतना विस्तृत मेडिकल साइंस है, इतने नाना प्रकार के यंत्र तंत्र बन गए हैं। क्या पूरे शरीर के अंग अंग, रोम रोम को भी जांचा जाता है, पड़ताला जाता है, चेक किया जाता है? कहीं कभी भी मेडिकल साइंस के अंदर कोई आत्मा पढ़ाई जाती है कि ये हिस्सा आत्मा का है? हमको हृदय पढ़ाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया जाता है, मसल सिस्टम पढ़ाया जाता है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन, नाना तरह की चीजें जो हैं, आज वैज्ञानिक ने खोज कर ली है। तो आप विचार करो, किसको आप आत्मा मान रहे हो? कहीं ये अज्ञानता तो नहीं? इस पे प्रश्न हम नहीं खड़ा करते। कहीं मैं अज्ञानी तो नहीं हूं? ऐसे चीजों को मानता हूं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं? विचार करिए, आत्मा कब आपके पास आई? आपका शरीर माता की गर्भ में बना, ठीक है? अब बताइए, माता के गर्भ में बना तो आत्मा उसमें कैसे गई? कौन आत्मा थी? माता के शरीर के अंदर भी आत्मा होगी आपके हिसाब से? तो अगर माता के अंदर दो दो आत्मा होती है, अगर जुड़वा बच्चा पैदा हो तो माता के अंदर तीन तीन आत्मा होती है। जब आप एनालिसिस करेंगे ना, धड़ा सा सोचेंगे, तो ये आत्मा की थ्योरी फेल हो जाती है। पता चलता है ये एक मान्यता है, ये कहानियां है, एक झूठा परोसा गया है आपके जीवन में आत्मा। माता के गर्भ में आत्मा कैसे गई? कब गई? शरीर बन गया उसके बाद गई कि निषेचन एग का हो रहा है, अंडों का तब हो रहा है? क्या प्रोसेस है? एग में है, शुक्राणु में है, मनुष्य से जा रहा है, औरत से आ रहा है, क्या मिलके बनता है? आप इस तरह से प्रश्न खड़ा करेंगे ना, इस तरीके से सोचेंगे कि जो आपको आत्मा दी गई है उसका कहीं अस्तित्व तो नहीं दिख रहा है। क्या पुरुष में से आत्मा निकल करके, स्त्री से आत्मा निकल करके, दो आत्मा मिल करके एक तीसरी आत्मा बनती है? जिस दिन आप प्रश्न खड़ा करेंगे, तभी आप ज्ञान की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ को जाएंगे। कहीं ना कहीं हम अज्ञान में दबे हुए हैं। ये अज्ञानता है आत्मा, ये अज्ञानता है परमात्मा, ये अज्ञानता है मुक्ति, ये अज्ञानता है मोक्ष, ये अज्ञानता है पुनर्जन्म, ये अज्ञानता है स्वर्ग नरक। क्यों? कि इनके बारे में आपको कुछ भी कंक्रीट नहीं पता। आज मानव परिवार वैज्ञानिक युग में जी रहा है,
इस वैज्ञानिक युग में नाना प्रकार के मेरे पास यंत्र तंत्र प्रयोगशाला है। आप बताइए, अध्यात्म कहीं भी साबित हो सकता है? आज तक न आत्मा साबित हुआ, न परमात्मा साबित हुआ, न स्वर्ग साबित हुआ, न नरक साबित हुआ, न अरलोक हुआ, न परलोक हुआ, न पुनर्जन्म हुआ, न मुक्ति हुआ। जब आप साइंटिफिक तरीके से किसी का प्रमाण जानने की कोशिश करते हैं, प्रमाण अर्थात जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाते हैं, असत्य से सत्य की तरफ, झूठ से सच्चाई की तरफ, तो ही आपके जीवन में सत्य अवतरित होता है। इसीलिए बाणी कही जा रही है, कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। जो ये सत्य है, बिरले कोई प्रश्न करता है। कभी आपने प्रश्न किया? नहीं। जानने का कोशिश किया? नहीं। कम से कम इतना तो सोच लो कि मेरे पास अज्ञान है, मान्यताएं हैं, झूठा है। ये एहसास होना भी सत्य के तरफ, सत्य के साथ होना है। सत्य के साथ होना है। सत्य के साथ होना है। कम से कम आप ये जान तो जाओ कि मेरे पास अज्ञान है, झूठ है, असत्य को ही मैं पकड़ा हूं। आप देख लीजिए, आपको कोई समझ नहीं आत्मा क्या है, कोई समझ नहीं परमात्मा क्या है। कोई कहानियां आपको पता है जो समाज ने सुनाई है, सुन के आपने मान्यताएं बना ली। कोई राम को ही भगवान किए जा रहा है, कोई कृष्ण को ही भगवान किए जा रहा है, कोई गुरु नानक को ही भगवान कहे जा रहा है। क्या वाकई में यह सब आत्मा परमात्मा है? कहानियां है। आप भी मनुष्य हैं, विचार करें, सोचें। ये वाणी ऐसे ही नहीं महापुरुषों की आ रही है। कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। इस सत्य के साथ होने के लिए सारे अज्ञानता को अज्ञानता मानना पड़ता है। जिस दिन ये समझ आ जाए कि मेरे अंदर अज्ञानता भर गई है, कहीं मैं इसी को सच मान बैठा हूं, पूरा अध्यात्म, धार्मिकता, धर्म के नाम पर आप कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप असत्य झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं झूठ का सहारा लिया हूं या झूठ को ही मान्यताओं को सत्य मान रहा हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दास कई तरह के लोगों से बात करता है, तो कई लोग कहते हैं ठीक है, मैं राम को मान रहा हूँ, शिव को मान रहा हूँ, गणेश को, महेश को, विष्णु को, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें आपको परेशानी क्या है? ये मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, मेरे शास्त्र कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने कहा है, इसलिए हम मान रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप भी सोचते होंगे कि अगर मैं राम कृष्ण मोहम्मद को मानता हूं, मैं आत्मा परमात्मा को मानता हूं,
लोक परलोक को मानता हूं, मुक्ति पुनर्जन्म को मानता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं नाना प्रकार के कर्म कांड को करता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? रोजे नमाज रखता हूं, तो दिक्कत क्या है? त्योहार पर्व तीर्थ मनाता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कभी ध्यान से आपने सोचा भी है कि इस पे दिक्कत क्या है? दास इसको इस तरीके से बताने का प्रयास करेगा, आपके जीवन में अज्ञानता बढ़ती जा रही है। और अज्ञानता से होता क्या है? अज्ञानता से आपके जीवन में पैदा होता है डर, लोभ, लालच। आपके अज्ञानता से आपके जीवन में पैदा हुआ डर, लोभ, लालच, और ये तीनों ही आपके जीवन यात्रा को सहज बनने में, आसान बनने में बाधा के कारण है। इन्हीं के वजह से आप दुख का महसूस करते हैं। ये दिक्कत है कि आपके जीवन में दुख है, लालच है, आपके जीवन में डर है। जितने धार्मिक लोग हैं पूरे संसार में, वो डरे हैं, वो लालची लोभी हैं, और उनके जीवन में दुख है। ये है अज्ञानता का असर मेरे जीवन में, कि जो मेरी जीवन यात्रा तय हो रही है वो सहज होनी चाहिए थी, आसान होनी चाहिए थी, सुकून भरा होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आप मुबारक हैं। अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, अर्थात आपका जीवन दुख रहित है, मुबारक है, करिए। लेकिन दास ये संसार की अवस्था को देखता है तो इंसान दुखी ही मिलता है, दुखी ही है। दो तरह के दुखों से इंसान ग्रस्त है। एक है शारीरिक दुख, खाना पीना दवा दुआ। तो खाने पीने के लिए आपके पास हाथ सोच समझ बुद्धि दिया गया है, काम मेहनत से इसको किया जा सकता। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज का मानव परिवार पढ़ लिख करके मेहनत मजदूरी कर करके खाना पीना दवा व्यवस्था कर ले रहा है। तो ये बड़ा दुख नहीं है। ये दुख का निवारण आसानी से उपलब्ध है। खाना पीना, ये दुख का निवारण संभव है वैज्ञानिक युग में, हमारे समाज में। तो दास इस दुख की बात नहीं कर। तो एक तो दुख हो गया कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को मकान नहीं, कपड़ा नहीं। एक ये दुख हो गया। रोग व्याधि है, ये दुख हो गया। रोग है, व्याधि है, हॉस्पिटल उपलब्ध है। भूख है, कारखाना बिजनेस उपलब्ध है। आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, बिजनेस करिए, हॉस्पिटल जाइए। इस दुख का समाधान आज हमारे वैज्ञानिक युग में खोज लिया गया। अब इंसान के पास जो दूसरा दुख है वो है मानसिक दुख। किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए। ये बड़ा दुख है। अब किसी को स्वर्ग जाने के लिए, किसी को पुण्यात्मा बनने के लिए
दूसरों का कोई शोषण कर रहा है, कोई जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। ये दुख है मानव परिवार का। ये सबसे बड़ा दुख है। लालच होना, डर होना, कहीं मैं नर्क में ना चला जाऊं। नर्क हो चाहे ना हो वो नहीं पता, स्वर्ग कोई है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं मैं अधर्मी ना हो जाऊं। तो पूजा करूं, उपासना करूं, बकरे काटूं, नमाज पढ़ूं, हिंसा फैलाऊं, अपने धर्म को ऊंचा करूं, दूसरे धर्म को नीचा करूं। क्यों? मैं धार्मिक बनना चाहता हूं, मैं अधार्मिक नहीं होना चाहता। हिंदू धर्म ऊंचा रहे और धर्म नीचा हो जाए, मुस्लिम धर्म ऊंचा रहे और धर्म नीचा हो जाए, सिख धर्म सबसे ऊंचा रहे और धर्म नीचा हो जाए। ये लालच पैदा करता है अज्ञान। आपको अज्ञानता आपके जीवन में लालच पैदा करता है। ये लालच कि मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, बहुत सारा धन मेरे पास आ जाए, नाम शोहरत मेरे पास आ जाए। ये कहां से पैदा हो रहा है? ये अज्ञानता से पैदा। सच्चाई आपके जीवन में नहीं है, समझ जीवन में नहीं है, तो आप डरते हैं और लालची होते हैं। और यही डर और लालच आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और इसका निवारण आज संसार में नहीं दिख रहा है। ये लोग इस दुख में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जीवन की जो यात्रा सहज सफल कटनी चाहिए थी, सरल कटनी चाहिए थी, वो दुखमय हो गई। तो आप विचार करें, क्या आपके जीवन में लालच है, डर है? ये है परिणाम अज्ञान का, झूठ का, मान्यताओं को मानने का। राम कृष्ण शिव मोहम्मद को मानने का, शिव महेश विष्णु को मानने का, नाना प्रकार के कर्म कांड करने का, त्योहार मनाने का, रीति रिवाज मनाने का। ये परिणाम है कि आपके अंदर डर पैदा हुआ है, आपके अंदर लालच आ गया है। क्यों आप मंदिर जाते हैं, क्यों पूजा करते हैं? ताकि मैं धार्मिक हो जाऊं, मैं पुण्यात्मा हो जाऊं, मुझे स्वर्ग मिल जाए। लालच, धर्म एक लालच है, और इससे डर और लालच दोनों पैदा होता है। और ये हमारे जीवन यात्रा को, जो सिंपल सरल सहज गुजरनी चाहिए थी, वो कठिनमय हो जाती है, दुखमय हो जाती है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। आप विचार करिए, जीवन यात्रा को जीते वक्त कहीं आप चिंतित तो नहीं, व्याकुल तो नहीं, असमंजस में तो नहीं? अगर हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी मान्यताएं चिपकी हैं जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है, जिसके बारे में आपको समझ नहीं, कहीं से आके चिपका दी गई है, कहीं से सुना दी गई है। आपके जीवन में कोई ऐसी बात आपके पास आ गई है जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जिससे आप अज्ञान में हैं, जिससे आप झूठ में हैं। और यही अज्ञान, यही झूठ आपके अंदर डर पैदा करता है, और यही डर आपको लालची बनाता है। और यही डर और लालच के कारण जीवन आज आपका दुखमय है, चिंताग्रस्त है। ये सब जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं यहां कहा जा रहा है
कौन है ऊंचा इस धरती पर जो यह ऊंचा जान सके। इस सत्य को, सच्चाई के साथ जीवन जीना बिरले बिरले की बात। आज समाज की जो अवस्था है, जो दशा है, इसको देख के यही कहा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं सत्य का साथ नहीं है। जिस दिन आप इस सत्य के साथ हो जाएंगे, सच्चाई के साथ हो जाएंगे, जीवन में डर नहीं रहेगा, जीवन में लालच नहीं रहेगा। अगर आपके जीवन में लालच है कि मुझे मुक्ति हासिल करना है, स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना है, डर है, तभी तक आपकी जीवन यात्रा दुखी 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 ही रहेगी। अब विचार करिए, आपका जो जो ये जीवन यात्रा चल रही है, अगर दुखी हैं आप, चिंतित हैं, तो ये प्रमाण मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अज्ञान के चंगुल में फंसे हुए हैं। अज्ञान को ही यहां दास धर्म कह रहा है, आत्मा कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, स्वर्ग कह रहा है, नरक कह रहा है, मुक्ति कह रहा है, लालच कह रहा है, लोभ कर रहा है, डर कह रहा है। कौन है ऊंचा इस धरती पर, यह ऊंचा जो जान सके। बिरले बिरले ही होते हैं जो ये विचार कर पाते हैं, ये एनालिसिस कर पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, जीवन में चिंता क्यों है, जीवन में डर क्यों है, जीवन में लालसाएं क्यों है। और इन सभी का जो उत्तर है कि आपके जीवन में सत्य नहीं है। जिस दिन आप इस सत्य का सहारा लेते हैं, सच्चाई का सहारा लेते हैं, सारी मान्यताओं को जान जाते हैं कि ये केवल केवल काल्पनिक मान्यताएं हैं, जीवन से डर गायब हो जाता है, लोभ लालच खत्म हो जाता है, और फिर जीवन सहज हो जाता है, सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। हंसते गाते सत्य के मार्ग पे आप चलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, किसी झूठ को झूठ कह पाते हैं। सत्य अर्थात सत्य को सत्य कहना और झूठ को झूठ कहने की क्षमता आ जाती है। जो सही है उसको स्वीकार करते हैं, जो असमझ है, अज्ञान है, झूठ है, उसको आप कह पाते हैं ये झूठा है, ये अज्ञान है, इसकी समझ नहीं, ये है नहीं। दातार हम सभी को ये सद्बुद्धि दे, हम सभी के अंदर ये जज्बा खड़ा हो, ये मन में कभी ख्याल आ जाए कि जीवन क्यों नहीं मैं सत्य के सहारे जी रहा हूं, क्यों मैं बचपन से, जवानी से इस अवस्था तक भी ये नहीं सोच पा रहा हूं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मेरी कल्पनाओं का, मेरी मान्यताओं का, मेरे धर्म का, मेरे धार्मिकता का, मेरे आत्मा परमात्मा का, मेरे पुनर्जन्म मोक्ष मुक्ति का, मेरे पूजा पाठ का, मेरे रीति रिवाज का, मेरे त्योहार का, मेरे हर गतिविधियों का हम प्रश्न नहीं खड़ा कर पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे हैं। हम वही सामाजिक दायरे में बंद करके, वही रीति रिवाज, कर्म कांड,
अ- अज्ञानता, पूजा पाठ, त्योहार, नाना प्रकार के कर्म कांडों में लगे हुए हैं। धार्मिकता बनने का दावा कर रहे हैं, आत्मा को जानने का दावा कर रहे हैं, धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, है नहीं। यही दुविधा है ना, आप वो नहीं और दावा कर देते हो। झूठ अंदर व्याकुलता पैदा करती है, मन में अशांति लाती है। आप है नहीं सत्य के प्रेमी, अपने आप को सत्य कह रहे हैं। आप आत्मा को नहीं जानते, कहते हो मैं आत्मा हूं। आप परमात्मा को नहीं जानते, कहते हो परमात्मा को मानता हूं। राम कृष्ण को नहीं जानते, कहते हो राम कृष्ण को मानता हूं। रीति रिवाज त्योहार के बारे में नहीं पता, उसको करते हो। कर्म कांड करते हो, उसकी सच्चाई नहीं पता, उसका इतिहास नहीं पता, उसका भूगोल नहीं पता। अज्ञानता में किया गया सारा कर्म ही हमको दुख देता है। अज्ञानता में किया गया हर कर्म मेरे जीवन को दुखदाई बना रहा है। अब आप विचार करो, जो पूजा करते हो उसमें कितना आपको समझ है, क्या उसकी सच्चाई पता है? पाठ करते हो, रीति करते हो, रिवाज करते हो, व्रत रखते हो, त्योहार मनाते हो, पूजा पाठ जाते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ स्थान जाते हो, भूख उपवास रखते हो, क्या इनका इतिहास भूगोल पता है? ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये कौन सी सदी में था? इसका सच्चाई कैसे जानोगे? किसी चीज का सच जानने के लिए उस पे आपको रिसर्च करना होता है, उसके पे आपको एनालिसिस करना होता है। पीछे दर ये कहां से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, किसने कहा, उसको कहां से पता चला, उसका इतिहास क्या है, कौन से सन में, कौन से तिथि में, कौन से जगह पे। जैसे आप किसी भी कर्म कांड का जिस दिन आप इतिहास जानने की कोशिश करोगे ना, उस दिन उसका सच्चाई पता चलता है। अब सच्चाई पता चलता है तो पता चलता है कि ये कुछ था ही नहीं। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानते, सच्चाई से अवगत नहीं होते हो, तभी तक आपके जीवन में असहायता बनेगा। ये बाड़ी हम सबको ये बड़ा ही सुंदर अवसर दे रही है, मौका दे रही है कि हम सत्य के प्रेमी हो, सत्य को जानने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, सत्य कोशिशों से जाना जाता है, सत्य इन्वेस्टिगेशन से जाना जाता है, सत्य रिसर्च से जाना जाता है। सत्य के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, दौड़ भाग लगानी पड़ती है। आपने सत्य के लिए जानने के लिए क्या क्या प्रयास किया? आपके पास गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, नाना प्रकार की किताबें हैं। कभी सत्य को जानने का प्रयास किया कि किताब किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, लिखने वाला कौन था, वो लिखने वाले के पास क्या जानकारी थी, उसको कहां से समझ आया, उसको कहां से पता चला? कभी प्रश्न नहीं किया किस समय लिखी गई, वो लिखने वाला का डिग्री क्या था, वो कहां पढ़ाई लिखाई किया था, कौन सा भाषा जानता था, कौन सा लिपि जानता था। आप कुछ भी जानने का प्रयास नहीं कर, पूरे अंधकार में, पूरे अज्ञान में मान लिए है ये धार्मिक पुस्तक है, इसमें लिखा है ये बस सही। इसको ऐसे सत्य नहीं जाना जाता। जहां आप मान्यताओं पे रुक गए कि ऐसा होगा, वहीं आप सत्य से चूक जाते हैं। रुक गई आपकी सत्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा। तो दास यही कहना चाहेगा, जिस भी मान्यताओं को आप मान रहे हैं,
जिस भी धर्म कर्म को कर रहे हैं, जिस भी कर्म कांड को कर रहे हैं, उसका इतिहास, उसकी सच्चाई को जाने, उसके सत्य को पहचाने। और सत्य जानने का सबसे आसान तरीका होता है प्रश्न करना। ये किताब मेरे पास आई, किसने दिया, कहां से आई, कब आई, किसने लिखा, ये किसने कहा था, वो कहने वाले की शिक्षा की थी, कौन से समय की बात है, कौन से ईयर की बात है, उस समय का माहौल क्या था, उस समय की परिधि क्या थी, उस समय का शिक्षक व्यवस्था क्या थी। सत्य रिसर्च करके पाया जाता है, खोज करके पाया जाता है। सत्य आपके जीवन में स्वतः नहीं आ सकता है, सत्य स्वतः नहीं आ सकता है, झूठ स्वतः आता है। आप देख लीजिए आपके जीवन में सारी अज्ञानताएं स्वतः आई है। आपके जीवन में आप धार्मिक हैं, स्वतः आ गया, हिंदू है स्वतः आ गया, मुस्लिम है स्वतः आ गया, परमात्मा है स्वतः आ गया, आत्मा है स्वतः आ गया, स्वर्ग नरक है अपने आप आ गया, पाप पुण्य है अपने आप आ गया, पुनर्जन्म अपने आप आ गया। इसके लिए आपने कोई रिसर्च नहीं किया, खोज नहीं की। यही पहचान होते हैं असत्य का। आपके जीवन में जो स्वतः मान्यताओं के रूप में आता है, वो सब असत्य है। जो आप खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके तह दर तह जाते हैं, हर क्वेश्चन करते हैं, उसका प्रश्न, उसका उत्तर, समय, तिथि, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि किसने लिखा, कब लिखा, कौन से जगह पे लिखा, कौन से स्थान पे लिखा, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, लिखने वाले की अथेंटिसिटी क्या थी, वो कहाँ पढ़ा था, क्या स्कूल था, क्या विद्यालय था। मानने पे जहां रुके वहीं आप असत्य के रास्ते पे चले गए। दास यही कहना चाहेगा कि हम सभी सत्य के ग्राही हो। शायद इस वाणी को लिखते समय या आज की मानव की समाज की अवस्था को देख के यही लग रहा है, ये जो वाणी बिल्कुल सही है। कौन है ऊंचा इस धरती पर, जो यह ऊंचा जान सके। इस धरती पे बिरले हैं जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ आते हैं। सच्चा, सच्चाई, सत्य क्या है? अज्ञान से ज्ञान की तरफ को जाना। आपको स्वतः जाना होगा, स्वतः करना होगा रिसर्च एनालिसिस, सत्य को जानने के लिए, सत्य के साथ होने के लिए, सत्य के साथ जीवन जीने के लिए सत्य पता होना चाहिए, सच का उजागर होना चाहिए। इस सत्य के अलावा सब झूठ है, ये भी देख लीजिए। आज झूठ ही आपके जीवन में, अज्ञानता ही आपके जीवन में, आपके जीवन यात्रा को दुखमय बनाई हुई है। अगर जीवन के यात्रा से दुख को हटाना चाहते हैं, सहज सरल जीवन को बनाना चाहते हैं, तो सत्य का सहारा लीजिए। हर मान्यताओं को मान्यता मानकर छोड़ दीजिए। ये जान भी जाना, यह एहसास भी हो जाना कि जो मैंने सुना था ये मान्यता है, एक कहानी है, एक कल्पना है, ये भी सत्य की खोज है। कि मैंने कहीं झूठा ही मान रखा था कि मैं कहीं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मुक्ति है, मोक्ष है। इसका इतना एहसास होना भी आपके जीवन में सत्य के मार्ग पर जीवन अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। आप करके देखिए, मान के देखिए कि आपके जीवन में मान्यताएं केवल मान्यताएं हैं, इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये एहसास आ जाएगा,
जीवन में सरलता सहजता बनी रहे। अगर जीवन सरल सहज नहीं है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई मान्यताओं ने, कोई अज्ञानता ने जगह घेरा हुआ है, और मस्तिष्क जो शांत सरल होना चाहिए वो जटिलता की तरह है, वो व्याकुलता है, वो लोभ लालच में फंसा हुआ है। डर और लोभ लालच ये प्रमाण है कि आप जीवन में सत्य के सहारे नहीं है। आपके जीवन में सत्य की जगह नहीं। आप मान्यताओं को झूठ में घिरे। अब विचार करिए, आप विचार करके अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जाइए, झूठ से सत्य की तरफ जाइए, सच्चाई को जानिए, हकीकत को जानिए, सत्य के साथ जीवन जिए। सत्य के जीवन में आते ही जीवन सरल और सहज हो जाए। डर लोभ लालच नहीं रहे। डर लोभ लालच है प्रमाण आपके जीवन का कि आपने अपने जीवन में झूठी काल्पनिक मान्यताओं को सत्य मान रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनमें सच्चाई ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में डर है, लोभ है, लालच है। डर, लोभ, लालच केवल और केवल सच्चाई, सत्य के द्वारा ही संभव है। अगर इस सच्चाई को जान जाते हैं, इस सत्य को जान जाते हैं, जीवन निर्मल हो जाता है, सहज सरल आसान हो जाता है। हम सभी अपने जीवन को सरल सहज आसान बनाने के लिए जिम्मेदार है। स्वतः जीवन सरल आसान नहीं होता है, इसकी जिम्मेदारी आपको स्वतः लेना होता है। आपने स्वयं ही डर लोभ लालच पैदा किया है, तो आप ही डर लोभ लालच से मुक्त भी होंगे, फ्री भी हो सकते हैं। क्या साधन है? उसकी सच्चाई को जानकर, सत्य से अवगत होकर के, किसी भी मान्यता कहानी इतिहास पुराण के सच को जान करके, हकीकत को जान करके सत्य खोजा जाता है, रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। समय देश काल अनुसार लिपि भाषा पुरातत्व नाना प्रकार के हमारे पास आज संसाधन है, जिससे मैं सत्य को जान सकता हूं, सच्चाई से अवगत हो सकता हूं, और सत्य मार्ग ही जीवन को सरल सहज बनाता है। तो हम सभी सत्य के सहारे जीवन को सरल सहज युक्त होकर के जीवन जीते चले जाए।